तो हम बात करते हैं यार इंडियन डेजर्ट्स की, ठीक है। एंड इंडियन डेजर्ट्स में हमारे पास यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो थार डेजर्ट है उसकी बात नहीं करेंगे। जो इंडियन डेजर्ट में हमारे पास जो ठंडा डेजर्ट है दैट इज़ द कोल्ड डेजर्ट, उसकी भी बात करेंगे। सो द इंडियन डेजर्ट्स की बात करते हैं। एंड इंडिया के अंदर हमारे पास जो डेजर्ट है उसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास अगर इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है यार, ये अगर हमारे पास इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है तो हमारे पास जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर पास क्या है, थार डेजर्ट है। यहाँ पे इधर क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, थार डेजर्ट। एंड इधर ऊपर में क्या है भाई, कोल्ड डेजर्ट। इधर ऊपर में क्या है, कोल्ड डेजर्ट। इधर क्या है, थार डेजर्ट, ठीक है। एंड ये जो कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पे हमारे पास माउंटेन रेंज है भाई, है ना। कौन सा माउंटेन रेंज है भाई, यहाँ पे हमारे पास है अरावली माउंटेन रेंज। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अरावली माउंटेन रेंज है भाई, ठीक है। मतलब जो वार्म डेजर्ट, थार डेजर्ट है उसके बगल में, ठीक है। तो ये हमने इंडियन डेजर्ट की बात की, इसमें हम बात करेंगे वो थार एंड कोल्ड डेजर्ट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो थार डेजर्ट की यार। थार डेजर्ट के लोकेशन की बात करें तो इट लाइज दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ दी अरावलीज, ठीक है। अरावलीज के कहाँ है भाई, ये अरावलीज हैं, इसके नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास क्या है, थार डेजर्ट है। लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ दी अरावली हिल्स and it is characterized by undulating terrain। मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बार चांस देखने को मिलते हैं यार हमारे पास डेजर्ट्स में। undulating terrain, longitudinal dunes and barchans। नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स में ये पाया जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो बार्चन्स हैं वो कैसे होते हैं आपको अगर पता चले तो हमने बात की है अब टोपोग्राफी में यार, जो हमारे पास लैंड फॉर्म्स है उसमें हमने बात की है। सपोज करो ये विंड का डायरेक्शन है तो इस प्रकार से हमारे पास ये बार्चन्स बनते हैं एरो शेप, ठीक है। नहीं ड्यून्स, ठीक है, बार्चन ड्यून्स। नेक्स्ट अगर हम क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की बात करें, इधर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कैसा होता है भाई, है ना। जो डेजर्ट है वहाँ पे क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कैसा होता है। So it is extremely arid climate with annual rainfall below 150 mm यार, ज़्यादा बारिश नहीं होती तो इसलिए डेजर्ट बोलते हैं। गर्मी को डेजर्ट नहीं बोलते हैं भाई, ज़्यादा बारिश नहीं होती इसलिए डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। डेजर्ट कैन बी कोल्ड एंड वार्म यार। एक्सट्रीमली एरिड क्लाइमेट with annual rainfall below 150 मिलीमीटर्स एंड वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलता है यार ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन। सो
sparse vegetation cover due to low precipitation. तो हमने बात की अबाउट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यार जो थार डेजर्ट है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है भाई, क्या सिग्निफिकेंस रहा है इसका हिस्ट्री में। तो इट इज़ बिलीव दैट ये पहले समुद्र के नीचे था भाई, मतलब मीजोजोइक एरा में यहाँ पे इसके ऊपर समुद्र था, है ना। तो जो हमारे पास एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं, लाइक फॉसिल एस्टिमेट्स देखने को मिले यहाँ पे, मराइन डिपॉजिट्स बाड़मेर जैसलमेर में देखने को मिले हैं यार। बिलीव्ड टू हैव बीन अंडर द सी ड्यूरिंग द मीसोजोइक एरा। इसके अंदर हमारा एविडेंसेस की बात करें एविडेंसेस इंक्लूड जो वुड फॉसिल पार्क है यहाँ पे एट अकाल, वहाँ पे क्या देखने को मिला, फॉसिल एस्टीमेट जो कि कितने पुराने हैं यार, फॉसिल एस्टीमेट्स टू बी 180 मिलियन ईयर एगो। इतना ओल्ड यहाँ पे हमारे पास फॉसिल्स देखने को मिले हैं, है ना। वुड फॉसिल पार्क एट अटकल, एंड जो मराइन डिपॉजिट्स हैं वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं यार। मराइन डिपॉजिट्स फाउंड नियर ब्रह्मसर एंड जैसलमेर। तो ये बताते हैं कि भाई एक समय में ये मीजोजोइक एरा के अराउंड यहाँ पे ये समुद्र के नीचे हुआ करता था, ठीक है, मीजोजोइक एरा में। नाउ हमने बात की अबाउट दी क्लाइमेट वेजिटेशन की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। अगर हम बात करें थार डेजर्ट की जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं उसकी, तो जियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर जियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर देखो भाई, यहाँ पे जो ये थार डेजर्ट है इसके अंदर जो अंडरलाइंग रॉक है ये कहाँ से एक्सटेंड करता है भाई, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। सो अंडरलाइंग रॉक structure extends from the peninsular plateau, and the surface features हैं they are shaped by physical weathering and wind action। फिजिकल वेदरिंग से यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है चीज़ों को, एंड विंड के जो प्रभाव है उससे इफेक्ट पड़ता है ना, जो सरफेस में जो चीज़ें हैं उनको। एंड जो डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं डेजर्ट्स में, वो कि हमने बात की है यार अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स में, है ना, डिपोजनल लैंडफॉर्म्स में। मशरूम रॉक्स की बात की है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की बात की, ओएसिस जो कि साउदर्न पार्ट में जनरली थार डेजर्ट के पाए जाते हैं। सो डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म यहाँ पे हमको थार डेजर्ट में देखने को मिलता है यार। डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म इंक्लूड्स mushroom rocks,
शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, ओएसिस, समुद्र में वो जगह जहाँ पे थोड़ा सा आसपास हरियाली होती है, पानी होता है, तो ओएसिस इज जनरली फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। ठीक है। जियोलॉजिकल फीचर्स के बाद अगर हम बात करें यार थार डेजर्ट की, तो जो ड्रेनेज एंड ओरिएंटेशन है उसकी बात करते हैं। ड्रेनेज एंड ओरिएंटेशन के अंदर जो नॉर्दर्न स्लोप है इट ड्रेन टूवर्ड दी सिंध यार। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्दर्न स्लोप है ये किधर से जब जाता है, ये सिंध जो नदी है ना, इंडस जिसको हम बोलते हैं, ये सिंध की तरफ ड्रेन करता है ना। एंड जो साउदर्न स्लोप है ड्रेन टूवर्ड द रन ऑफ कच्छ। सो northern slope it drain toward Sindh and the southern slope it drain toward the run of Kutch. एंड रिवर्स जो हैं आर मोर एपीमेरल यार, मतलब ज़्यादातर सीजनल होते हैं ये, बट लूनी रिवर जो है सिग्निफिकेंट डेजर्ट रिवर है। यहाँ पे हम बात करते हैं बट साउदर्न डेजर्ट की। ठीक है, सो रिवर्स आर मतलब जब बारिश होती है तभी निकलते हैं, मोस्टली एफीमेरल, पेरिनियल नहीं है भाई। पेरिनियल मतलब साल भर बहने वाले, बट ये सर एफीमेरल विद दी लूनी रिवर being significant in the southern desert एंड जो स्ट्रीम्स हैं भाई देर ऑफन डिसअपियर। ठीक है, एक तरह से लेक्स को प्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे ख़त्म हो जाते हैं, एक तरह से ब्रैकिश वाटर का फॉर्मेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नदियों के फॉर्म में ज़्यादातर ये नहीं मिलती भाई स्ट्रीम्स। ठीक है, दे ऑफन डिसअपियर। कैसे डिसअपियर कर जाती हैं, सिंध जो है मतलब नदियाँ जो है ज़्यादातर ऐसा नहीं कि बे ऑफ अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, ज़्यादातर ये लेक्स में एंड लेक्स या फिर प्लायाज जो हैं उनमें जाके ये मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सिबिट करते हैं यार ब्रेकिश वाटर, है ना। ओके, तो ये हमने बात किया अबाउट द ड्रेनेज एंड ओरिएंटेशन, जियोलॉजिकल फीचर्स, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्लाइमेट, वेजिटेशन ऑफ द थार डेजर्ट। नेक्स्ट अगर हम थार डेजर्ट के बाद बात करें तो हम बात करते हैं अबाउट द कोल्ड डेजर्ट यार। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो जो कोल्ड डेजर्ट है इसके लोकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो कहाँ पे लोकेटेड है भाई, so cold desert it is found in the Himalayan region, primarily Ladakh, that is Jammu and Kashmir, and किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है उस रीजन में ये लोकेटेड है यार। फाउंड इन द हिमालयन रीजन, प्राइमरली इन लद्दाख, Jammu and Kashmir, and Kinnaur, that is in Himachal Pradesh। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द लोकेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द जियोलॉजिकल फीचर्स की।
जियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट रेंजेस फ्रॉम 3000 मीटर, दैट इज कारगिल, टू ओवर 8000 मीटर्स, ठीक है, काराकोरम रेंज तक यहाँ पे ये पढ़ा हुआ है, फैला हुआ है। यहाँ पे एक तरह से रग्ड माउंटेन टेरेन देखने को मिलता है, बहुत कम वेजिटेशन है यार। सो रग्ड माउंटेन्स, rugged mountain terrain with sparse vegetation। कारगिल टू काराकोरम रेंज, यहाँ पे रग्ड माउंटेन टेरेन देखने को मिलता है विथ स्पेयर्स वेजिटेशन यार, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी लोकेशन एंड जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द क्लाइमेट यार। ये जो हमारे पास कोल्ड डेजर्ट है, उसका क्लाइमेट कैसा होता है। सो क्लाइमेट के अंदर से पहले तो एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट कहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज़ विंटर टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, कभी कभी तो -40 डिग्री से भी चला जाता है। तो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है यार इन रीजन्स में, जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे। लो प्रिसिपिटेशन यार, कम बारिश होती है। लो प्रिसिपिटेशन receives only around 10 centimeter of annual rainfall यार, ओके। एज इट लाइज इन दी रेन शेडो, जो हिमालय है उसके जो बादल आते हैं उसको ये रोक देता है, इसीलिए तो यहाँ पे क्या मिलता है, कम बारिश मिलता है। बिकॉज एज इट लाइज इन दी रेन शेडो ऑफ दी हिमालयाज, इसीलिए जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे बारिश कम होती है। कितनी कम होती है भाई, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल तक कम होती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें थिन एटमॉस्फेयर यार, यहाँ का जो क्लाइमेट है उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, थिन है। थिन एटमॉस्फेयर मतलब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो जो एयर है, थिन एयर इंटेंसीफाइज, जिसकी वजह से सोलर हीट एंड कोल्ड विंड भी बढ़ जाते हैं, हवा कम पतली होती है यहाँ पे क्योंकि ऊंचाई भी ज़्यादा है ना भाई। ये एट हाई अल्टीट्यूड्स थिन एयर intensifies both solar heat and cold winds। वेदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे इंटेंस सनलाइट देखने को मिलता है यार, एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर, दोनों को एक्सिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट अल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड यार। तो बहुत ज़्यादा धूप तो पड़ता है बट यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है भाई, बहुत कम। इट को एग्जिस्ट इन कोल्ड डेजर्ट, इंटेंस सनलाइट एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर को एग्जिस्ट यार यहाँ पे। तो ये हमने बात की अबाउट दी क्लाइमेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दी कोल्ड डेजर्ट की। इकोलॉजिकल फीचर्स में हम बात करते हैं अबाउट दी वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन के अंदर स्पार्स पैचेस ऑफ
grasses and shrubs। बहुत कम ग्रासेस हैं यार, बहुत छोटे छोटे पैचेस में देखने को मिलते हैं, शर्ब्स देखने को मिलते हैं। वैली फीचर्स की बात करें तो जो इसमें ना पोपलर्स विलोस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो वैली फीचर्स ग्रुप ऑफ विलोस एंड पोपलर्स। एप्पल की बात करते हैं भाई, एप्पल उगाया जाता है यहाँ पे। एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड walnuts bloom in summer। एंड जो समर क्रॉप्स हैं इट इंक्लूड्स बार्ले, potatoes, peas, beans and turnips। ग्रासेस शर्ब्स की बात करते हैं, विलोज एंड पोपलर्स, एप्पल, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स, ट्रेम्स, ये सब टर्निप, ये सब उगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ड्रास की बात करें तो देखो, ड्रास किसको बोलते हैं ये आप सब समझ आना चाहिए भाई। ड्रास क्या होते हैं? ड्रास आर दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ। वन ऑफ दी ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट नहीं भाई, कोल्डेस्ट, सबसे ठंडे जगह जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं ड्रास, ठीक है। ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, ये टर्मिनोलॉजी है जो कि पता होना चाहिए, ठीक है। वेजिटेशन के बाद यहाँ पे हम बात करें अबाउट दी वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ के अंदर बर्ड्स देखने को मिलते हैं भाई। बर्ड्स में रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रावन एंड हुपीस, ये सब देखने को मिलते हैं। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप एंड याक reared for milk, मीट एंड हाइट्स, ठीक है भाई। तो ये सब हमको पता होना चाहिए। यहाँ वेजिटेशन के अंदर रॉबिन्स आते हैं, मतलब बर्ड्स एंड रेड स्टार, सर मतलब एक तरह से बर्ड्स हैं। तिब्बतन स्नो का क्या रखना भाई, क्वेश्चन पूछा आता है। रावन है ना, हुप्स, ये सब क्या है, बर्ड स्पीसीज है, कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट देखने को मिलता है, शीप यार याक, इनको यहाँ पे मीट एंड इनके जो चद्दर, मतलब इनके जो खाल है उससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट इकोलॉजिकल फीचर्स की, जिसमें वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को देखा। क्लाइमेट की बात की जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड है, यहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, थीन एटमॉस्फेयर है। वेदर कैरेक्टरिस्टिक की बात की यार कि सनलाइट ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है। लोकेशन की बात की, जियोलॉजिकल फीचर्स की बात की ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। उससे पहले हमने बात की अबाउट द जियोलॉजिकल फीचर्स, ड्रेनेज ओरिएंटेशन, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्लाइमेट, वेजिटेशन ऑफ द थार डेजर्ट की यार।